Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your Trends High School and welcome to the online classes. Students, hopefully you all are fine and safe, and I am connected with you as an English teacher of class 4. Students, as you know, we completed chapter number 2, Pip Meet a Convict, in our previous lecture, and today we start exercise. Let's start. Words meaning. First word है battery, किला, ब्लैकस्मिथ, लोहार, चर्चयार्ड, गिरजा का कब्रिस्तान, कोर्स, खुरदरा, कॉन्वेक्ट, कैदी, फाइल, लोहे का आला जिसे रेती बोलते हैं, ग्रब, खुराक, मार्श, दलदल, निटल्स, हरदार झाड़ियों वाला पौधा, ऑर्फन, यतीम, रेवेन्यूसली, भूखे अंदाज में खाना, टॉमस्टोन, लोह मज़ार, कुतबा या कब्र का पत्थर, विदरकॉक, सुर्ख बादनमा जो हवा के साथ अपना रुख बदलता है, वाइल्डरनेस, वीराना, बियाबान। कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट है, व्हाट वाज पिप्स फुल नेम, पिप का पूरा नाम क्या था। आंसर है फिलिप प्रिप, पिप का पूरा नाम था फिलिप प्रिप। बी पार्ट है आपका, वेयर डिड ही लिव एंड विद whom, ये यानी कि पिप कहाँ रहता था और किसके साथ रहता था। पिप लिव्ड विद हिज सिस्टर, पिप अपनी बहन के साथ रहता था, एंड हर हस्बैंड और उसके हस्बैंड के साथ, यानी कि वो अपनी बहन और बहनोई के साथ रहता था, इन देयर हाउस, उनके घर में। सी पार्ट है, वाई डिड पिप स्टार्ट टू क्राई इन द ग्रेव यार्ड वन डे, पिप एक दिन कब्रिस्तान में क्यों रोने शुरू हो गया। आंसर है पिप स्टार्टेड टू क्राई, पिप ने रोना शुरू कर दिया, बिकॉज क्योंकि ही रियलाइज्ड, उसको ये महसूस हुआ या एहसास हुआ, दैट ही वाज एन ऑर्फन, कि वो अब यतीम हो चुका है। डी पार्ट है, व्हाट डिड द कॉन्विक्ट टेल पिप टू गेट फॉर हिम, कॉन्विक्ट यानी कि जो कैदी था, फरार कैदी, उसने पिप से क्या कहा कि वो उसके लिए क्या लाए। आंसर है द कॉन्विक्ट टोल्ड पिप टू गेट हिम अ फाइल एंड सम फूड, जो कैदी था, फरार कैदी, उसने पिप से ये कहा कि वो उसे रेती यानी कि लोहे का एक आला और खुराक लाकर दे। ई पार्ट है, वेयर एंड व्हेन डिड द कॉन्विक्ट वांट टू मीट हिम अगेन, कब और कहाँ फरार कैदी पिप से दोबारा मिलना चाहता था। आंसर है द कॉन्विक्ट वांटेड टू मीट पिप अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग एट द बैटरी, जो कैदी था, फरार कैदी, वो पिप से मिलना चाहता था अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग को, किला में। ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे स्टूडेंट्स। अब बी पार्ट करते हैं, वर्किंग विद वर्ड्स। फाइंड द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग इन आ डिक्शनरी, राइट द वर्ड्स एंड मीनिंग इन योर नोटबुक, नोट दैट द वर्ड्स मे हैव मोर देन वन मीनिंग, यानी कि जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं इसके आपने एक से ज़्यादा मीनिंग लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका आयरन, आयरन बोलते हैं लोहे को। अ स्ट्रॉन्ग हार्ड ग्रे मेटल, एक मज़बूत सख्त भूरे रंग की धात। सेफ महफूज, प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजर और रिस्क, ख़तरा या ख़तरे से महफूज। प्रेजेंट यानी कि मौजूद होना। अकरिंग नाउ, अभी और उसी वक्त कोई काम करना या वहाँ मौजूद होना। डेंजर ख़तरनाक, द पॉसिबिलिटी ऑफ सफरिंग इंजरी और हार्म, चोट या नुकसान से दो चार होने का इम्कान। फेल, टू नॉट डू समथिंग और टू बी अनसक्सेसफुल इन डूइंग समथिंग, फेल का मतलब होता है हार जाना, कुछ ना करना या कुछ करने में नाकाम हो जाना। नेक्स्ट है टक, to push in loose pieces of cloth such as bed sheet to make it tidy or comfortable.
صاف اور آرام دہ اور پرسکون بنانے کے لیے کپڑے کے ڈھیلے ٹکڑوں جیسے کہ بستر کی چادر پر دھکیلنا۔ نیکسٹ ہے ٹلٹ۔ ٹلٹ کا مطلب ہے ٹو موو انٹو آ سلوپنگ پوزیشن۔ اسٹوڈنٹ ٹلٹ کا مطلب ہوتا ہے جھکاؤ یا جھکنا، تو اس کا ہے ڈھلوان پوزیشن میں جانا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہگڈ۔ ہگ کا مطلب ہوتا ہے گلے لگانا۔ اسکویزنگ ٹائٹلی، مضبوطی سے نچوڑنا، مطلب اس کا جو مطلب ہے ہگ کا بیسیکلی یہ ہے کہ گلے لگانا ٹائٹلی یا اس طرح سے۔ نیکسٹ ہے فائل، ریتی، اور اس کا آگے سے میننگ ہے اے ٹول ود اے رف سرفیس یوز فار شیپنگ اے ہارڈ میٹل۔ ایک آلہ جس میں کسی کھردری سطح کا استعمال سخت دھات کی شکل کے لیے یا سخت دھات کو بنانے کے لیے، اس کی تشکیل کے لیے ہوتا ہے۔ لاسٹ ہے کریپ۔ کریپ کا مطلب ہے رینگنا، ٹو موو سلولی اور کیئرفلی ان آرڈر ٹو اوائڈ بینگ نوٹسڈ۔ توجہ سے بچنے کے لیے آہستہ آہستہ یا بالکل سلولی آگے بڑھنا۔ اسٹوڈنٹس دیٹ از انف فار ٹوڈے۔ آج ہم اتنا ہی کام کریں گے۔ آئی ہوپ جو میں نے آپ کو ورڈز میننگ، کوشچن آنسرز اور جو اگین میں نے آپ کو ورڈز میننگ کروائے ہیں ڈکشنری ورڈز، وہ آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو چکے ہوں گے۔ اب آپ نے تمام کام اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ۔ اللہ حافظ۔